ममता बानोजी तक ये पहुंच जाए। और निवेदन करूंगा ममता बानो सरकार से, आप सनातनियों को छेड़ो मत। सनातनियों को छेड़ोगे तो सनातनी छोड़ेंगे नहीं। जिस प्रकार से हमने महाराष्ट्र की सरकार को गिरा दिया, उसी प्रकार से बंगाल की सरकार को भी गिरा देंगे। बनाना है और पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना। भारत तो हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। माए का कोई लाल पैदा नहीं लिया है कि भारत को सेकुलर बना दे। सेकुलर सन 70 में जबरदस्ती इन कालनेमियों ने जोड़ दिया था। इसके नाते आज इस मुल्क को आपने सेकुलर बना दिया। सेकुलर नहीं है, यह सनातन प्रधान देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनि महात्माओं का देश है। यहाँ पर गौ गंगा गायत्री की पूजा होती वो देश है। और ममता बानो इसीलिए कहा कि द केरला स्टोरी पर बैन। भाई ये हिंदुस्तान है, ये काबुल कांधार अफगानिस्तान सीरिया ईरान इराक नहीं है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। तो आप जय श्री राम नारा बोलने पर आपको तकलीफ होती है और द केरला स्टोरी से आपको इतना प्यार, इतना लगाव आपको कि एक आतंकवादी। पहले तो मैं बंगाल के वासियों को ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। धर्म नगरी अयोध्या से मैं पूज्य हनुमान जी महाराज के चरण से, भगवान श्री राम के चरण कमल से बंगाल के वासियों को, नगरवासियों को, ग्रामवासियों को, सभी राम भक्तों को, सभी सनातनियों को ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से स्नेह दिया, प्यार दिया, समर्पण भाव देखा, सनातन के प्रति निष्ठा देखा। ये सब चीज़ देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। जी, अयोध्या के हनुमानगढ़ी जो कि प्रसिद्ध है, आप वहाँ से निवास करते हैं, बंगाल में आए हैं। बंगाल की विचारधाराएं के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की विचारधारा है और यहाँ की जो राज्य सरकार किस तरह की शासन कर रही है, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? कई सवाल एक बार ही में आपने पूछ दिया। जहाँ से हम आते हैं, कहा जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। वहाँ पर हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान हैं और भगवान श्री राम से मिलना है तो हनुमान जी से पहले ज़रूर मिलना पड़ेगा। जैसे ये आप बाइट ले रहे हो, बाइट को टीवी पे चलाने के लिए माइक और मोबाइल की ज़रूरत है। आप लोग ने सवाल किया तभी ये टीवी पे जा पाएगा। उसी प्रकार से भगवान राम से मिलना है तो हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। उस धरती से हम आए हैं। दूसरी बात आपने कहा कि बंगाल की धरती, बंगाल की धरती सनातनी धरती है, जहाँ से आप देखो कि पूरे विश्व में हरे रामा हरे कृष्णा का उद्घोष चल रहा है। आप देखो जहाँ से वंदे मातरम का शुरुआत हुआ हो, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने सनातन का प्रवाह किया हो, उस धरती पर तकलीफ तब होता है जब जय श्री राम बोलने पर सूपनेखा उतरती है और यह कहती है कि मुझको गाली दिया जा रहा है। मैंने सूपनेखा का प्रयोग किया, इसलिए किया कि डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र की व्यवस्था में आप अगर राजा गलत कार्य करता है तो प्रजा का परम कर्तव्य है राजा को दशा और दिशा देना। लेकिन मुझको लगता है बंगाल के वासियों का वह पीड़ा, वह दुख, वह भाव पता नहीं सूपनेखा नहीं समझ पाती है। और जो वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय, सनातन की बात करने पर पिटाई। आप देखो जरा सा एक पिक्चर, जबकि वो इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, उस पर बैन और प्रतिबंध करने की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाना पड़ता है। मुझको लगता है ममता बानोजी, आप अपने विचार को शुद्ध करिए और इस जनता जनार्दन, ये जनता की अदालत है, आप मालकिन नहीं हो, एज ए आप नौकर, आप सर्वेंट हो जनता का, आप महारानी नहीं हो, आप जनता की सेविका हो। जनता तुम्हारे भगवान हैं, जनता तुम्हारे मालिक हैं। लेकिन आप कुर्सी पे बैठने के बाद आम जनमानस के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार,
सनातनियों के साथ इस प्रकार से आपका भाव। तो मैं 3 दिन से मैं प्रवास पे हूँ और 3 दिन से जो मुझको मनन करने को मिला सनातनियों से, सनातनियों की जो पीड़ा है, जो दुख है, उससे मुझको लगता है यहाँ पर जो सनातन को मानने वाले हैं वो बहुत दुखित हैं, बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत टार्चर किया जा रहा है और उनके साथ द्वयम दर्जा का व्यवहार किया जा रहा है। इसको देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, कष्ट हो रहा है। कि राज्य के मुख्यमंत्री को भी आपने ममता बानो कहकर पुकारा, क्या हाल में केरला स्टोरी को बैन लगाने पर क्या ये शब्द आपने निकाला? आप समझ सकते हो कि अगर इस्लाम में किसी धर्म का विरोधी नहीं, लेकिन धर्म एक सनातन, बाकी सब मजहब, वो भी मजहब कैसा, जो तलवार के नोक पर लोगों को सलवार पहनाने वाला, जिसमें यह कहा गया है कि ये बुत पूजक है और बुत पूजक को वो मारो काटो, काफिर कहा गया है। क्या कहा गया है? काफिर। इस्लाम के ना मानने वाले को काफिर कहा गया है। और सनातन में क्या कहा गया है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम सनातन को मानने वाले हैं, हम किसी को मारते नहीं, हम तो सबको गले लगाते हैं। हम तो सर्वे बंधु सुखना सर्वे संतो निरामा विश्व बंधुत्व के साथ काम करते यहाँ तक कि हमारी माताएं चींटी को भी चीनी देती है। यहाँ तक ऐसा हमारा संस्कार, ऐसी संस्कृति है, को फुफकारता है जो विषैले नाग, उसको भी हम दूध पिलाते हैं। नदियों को मैं माँ मानता हूँ, वृक्षों में भी देवता को मैं जानता हूँ, पशुओं में भी देवताओं का वास समझता हूँ। हम उस संस्कृति को मानने वाले हैं। तो बलि क्यों होती है? अगर उस संस्कृति को बलि तो लोग अपने निज स्वार्थ के लिए देते हैं। कोई वेद, कोई पुराण, कोई शास्त्र, कोई उपनिषद में कहीं लिखा हो तो बता दो। कोई बलि मांगता है क्या? देवता किसी से बलि मांगते हैं क्या? बलि देना हो तो अपना उंगली काटो, खून चढ़ा दो, तो मैं मानू तुम भक्त हो। बलि अगर देना तो अपने बेटे का सर काट कर चढ़ा दो, तो मैं मानू कि बलि देते हो। अगर बलि देने का इतना ही शौक है, जो सबसे प्यारा जो है, जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसको चढ़ा दो, तब मानो बलि। भाई रावण ने क्या किया? रावण ने तो किसी जानवर का तो बलि दिया नहीं, अपना मस्तक काट के चढ़ाया। तुम भी अपना मस्तक काट के चढ़ाओ, तब मानो कि ये बलि है। ये निज स्वार्थ है। और जिस प्रकार से मैंने ममता बानो कहा, सुपनेखा कहा, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाली कही, क्यों कहा? क्योंकि आप केरला स्टोरी में है क्या? द केरला स्टोरी में यह है कि भोले भाले बहनों को चंदन, तिलक, कलावा, रोली पहनकर, लगाकर, और बहनों को हिंदू नाम रख कर फंसाना स्कूल कॉलेजों से, उसके बाद उसके साथ गलत व्यवहार करना, वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करना, यहाँ तक कि उससे शारीरिक संबंध बना लेना। आप मेरे साथ शादी नहीं करोगे, तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। बेचारी क्या करे? फंस जाती है उस कुचक्र में। और फंसने के बाद देखिए स्थिति क्या है उस केरला स्टोरी में। देखिए फंसने के बाद आप समझ सकते हो, केरल जैसे मैं बोलता हूं तो ओवैसी भाई क्या बोलते हैं? अरे मुसलमान मूर्ख है, बेवकूफ़ है, शिक्षा नहीं मिला इसलिए मुसलमान बोलता है। देश में, पूरे विश्व में जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं वो इस्लाम से ही क्यों होते हैं? उसके बाद वो आतंकवादी शुद्ध रूप से आप देखो कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, बुद्धिजीवी वर्ग का ही क्यों होता है? अगर आतंकवादी जैसे ओवैसी ने कहा, चाहे अन्य मुस्लिम कट्टरपंथी बोलते कि नहीं मुसलमानों को शिक्षा नहीं देगी इसलिए मुसलमान आतंक गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते हैं। आप देखो कि द केरला स्टोरी में जिस प्रकार से बहनों को फंसाकर उनके साथ शारीरिक शोषण, उसके बाद उन बहनों को विदेशी आतंकवादियों के हाथ, ISI के हाथ बेच देना। बेचने के बाद मैं अभी एक वीडियो देख रहा था ट्विटर पे, एक क्वार्टर बना हुआ है, वो भी तिरपाल का क्वार्टर है। उस क्वार्टर में 6 लड़कियां हैं और 6 लड़कियों के पैर में बेरी जंजीर से बंधा हुआ है, हाथ जंजीर से बंधा हुआ है, शरीर पर स्पॉट पड़े हुए हैं, बने हुए हैं। उसके साथ शारीरिक शोषण के साथ साथ उसके साथ द्वयम दर्जा का व्यवहार, उसके साथ जितनी क्रूरता हो सकती है, जितना उसके साथ अमानवीय
व्यवहार किया जा सकता है, जितना उसके साथ अनैतिक किया जा सकता है, मैं साधु नहीं बोल सकता हूँ, अब प्राकृतिक संबंध बनाना, उसके साथ शोषण और तो और उसके बाद आतंकवादियों के हाथ में उसको बेच देना, यह द केरला स्टोरी में है। और ममता बानो इसीलिए कहा कि द केरला स्टोरी पर बैन, भाई ये हिंदुस्तान है, ये काबुल, कांधार, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। तो आप जय श्री राम नारा बोलने पर आपको तकलीफ होती है, और द केरला स्टोरी से आपको इतना प्यार, इतना लगाव आपको कि एक आतंकवादी की घटना को द केरला स्टोरी में दिखाया जाता है, तो उसको आप हिंदू और मुसलमान जोड़ देते हो। मुझको लगता है अगर इस्लाम का रहनुमा ISI है तो ऐसे इस्लाम को मैं नकारता हूँ। अगर सनातन तो कहता है ना सर्वभौम तो सुखना, सबको गले लगाता है, हमने कहा किसी को इनकार किया, हमने तो सबको फलने फूलने का अधिकार दिया। आप बताओ, आतंकवादी गतिविधि में शामिल होकर गुंडे मवाली विदेश से मुस्लिम आते हैं, वो भी 300 की संख्या में, आज संख्या कितनी है 40 करोड़, 350 व्यक्ति वाला 40 करोड़ हो जाता है हिंदुस्तान में। फिर भी हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है कि मुसलमान डरा हुआ है। बंगाल की धरती पर देखने के बाद मुझको लगता है यह डेमोक्रेसी तभी तक है, ये देश सेकुलर तभी तक है जब हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू जग जाओ, नहीं तो एक दिन स्थिति ये होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान, 100 वर्ष पहले अफगानिस्तान में रावण का पुतला दहन होता था, आज जब तालिबानी हुकूमत आई तो 3700 कुछ लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ से लेके आए, और उसमें यहूदी, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, हिंदू, आप समझ सकते हो 3700 में इतने लोग। एक समय था कि वहाँ पर हिंदू 90% थे, और आज ये स्थिति हो गई। इसके नाते हिंदू भाइयों कान खोलकर सुन लो, सतर्क हो जाओ, और ममता बानो सरकार से बचो और सनातन पे कार्य करो। रविदास जी, आप पे भी कई बार आरोप लगे हैं कि आप बीजेपी के प्रचारक हैं, कहीं भी जाते हैं तो बीजेपी के प्रचार करते हैं, क्योंकि जैसे आपने ममता बानो ओवैसी को लेकर आरोप लगाया, तो कहीं आप पे भी आरोप लगता है कि आप बीजेपी के प्रचारक हैं। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करना, विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना, धर्म की बात करना, राम की बात करना, कृष्ण की बात करना, वंदे मातरम की बात करना, हम सहिष्णु हैं, सर्वभौम तो सुखना की बात करना, अगर बीजेपी के हम प्रवक्ता हैं तो हम उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम सनातन के प्रवक्ता हैं, सनातनियों के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, संघर्ष करते हैं। आप देखिए कि बंगाल की धरती पर संतों की हत्या होती है, आज 4 दिन पहले हुई है, मैं उसकी CBI जांच के लिए मांग करता हूँ केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, और ममता बानो सरकार से। आपके अंदर जरा सा भी नैतिकता है ममता बानो सरकार, तो आप उसकी CBI जांच कराइए। अगर जरा सा भी राजधर्म की पालन अगर करती हो आप, तो हिंदुओं के साथ द्वयम दर्जा का व्यवहार करती हो, उसको करना बंद कर दो। आप जरा सा भी नैतिकता के आधार पर, डेमोक्रेसी के आधार पर, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर आपको आस्था हो, अगर संविधान को ममता बानो जी जरा सा भी तुम मानती हो, तो हिंदुओं के साथ जो द्वयम दर्जा का व्यवहार हो रहा है उसको खत्म करो। अगर यह कहना, अगर बीजेपी के प्रवक्ता हैं हम, तो उसको स्वीकार करते हैं। बाबा जी, कुछ और समय आपका लेंगे, CA और NRC को लेकर क्या विचार आपके हैं? देखिए, CA और NRC, आप देखिए मैं तत्काल की घटना बता दूं, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी को सरकार मकान बनाकर देती है। रोहिंग्या और मुसलमान को जब भगाने की बात आती है तो देश का मुसलमान यह कहता है कि ये कहाँ जाएंगे, ये मेरे भाई हैं। पाकिस्तान से हिंदू जब प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान आता है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मैं बोलूंगा तो आप कहोगे कि आप कांग्रेस का विरोध करते हो, आप बीजेपी का प्रवक्ता हो। अरे भाई, हिंदुओं की बात करना, अगर बीजेपी के प्रवक्ता है कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो आखिर वो हिंदू जाए कहाँ, पाकिस्तान से हिंदू हिंदुस्तान में आए, राजस्थान में वो टीन टप्पर बनाकर रख रहे थे, बुलडोजर चलाकर घर गिरा दिया गया।
उसका कोई बात उठाने वाला नहीं है, उसका कोई चिंता और चिंतन करने वाला नहीं है। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा, मुस्लिम पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान में उस समय में हिंदुओं की आबादी 3 करोड़ थी, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 6 करोड़ थी। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 40 करोड़ है और पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 0 बराबर हो गया 3 करोड़ से। कहाँ चले गए? आकाश निकल गया, आसमान खा गई, जमीन निकल गया, कहाँ चले गए? आज हिंदुस्तान में इतना मुसलमान कैसे बढ़ गए? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सांसद, विधायक, मंत्री, गजब बात करते हो। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। बांग्लादेश की स्थिति देखिए क्या है। बांग्लादेश में जब बांग्लादेश आजाद हुआ उस समय में वहां 60% हिंदू थे, आज लाखों में नहीं रह गए। रोज हिंदू माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, शारीरिक शोषण होता है, मंदिरों तोड़ी जाती है। जो विदेशी आक्रांताओं ने किया आज वो काम कर रहे हैं। आप समझो हिंदुस्तान में जिस प्रकार से हमारे सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिर के मूर्ति मस्जिदों में दबाए गए। आप देखो जिस समय में औरंगजेब तमाम ऐसे क्रूर शासक थे कि समामन जनेऊ तोलते थे तब जाकर पानी पीते थे। आप देखो जिस प्रकार से ज्ञानवापी का आपने नाम सुना होगा, कहीं ज्ञानवापी किसी उसमें नहीं लिखा हुआ है। ज्ञानवापी क्यों नाम है आप समझ सकते हो। आप देखो ज्ञानवापी में जो शिवलिंग मिला है साइंटिफिक जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, इलाहाबाद खंडपीठ ने आदेश दिया है। एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते हो, दूसरी तरफ कसाई वाला काम करते हैं। हम जिसको अपने आराध्य मानते, भगवान मानते, तुम उस पर वजू करते हो, थूकते हो, कुल्ला करते हो। तो ये सारी चीज़ अगर बोलने के बाद अगर आपको लगता हो कि राजू दास बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम स्वीकार करते हैं कि चलो ठीक है तो बीजेपी के प्रवक्ता ही मानो, लेकिन मैं अपने आप को सनातनी मानता हूँ। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटाकर हिंदुओं को एक साथ लाना है और हिंदुस्तान को पुनः विश्व गुरु बनाना है और पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना। भारत तो हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। माए का कोई लाल पैदा नहीं लिया कि भारत को सेकुलर बना दे। सेकुलर सन 70 में जबरदस्ती इन कालनेमियों ने जोड़ दिया था, इसके नाते आज इस मुल्क को आपने सेकुलर बना दिया। सेकुलर नहीं है, यह सनातन प्रधान देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनि महात्माओं का देश है। यहाँ पर गौ गंगा गायत्री की पूजा होती वो देश है। इसके नाते हम सनातनी हैं और सनातनियों को अपने वजूद को बचाए रखने के लिए सनातनियों को जगा के रखना पड़ेगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप, मैं कहाँ से आया हूँ? अयोध्या से। अयोध्या बाबा ने लिखा है कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। अयोध्या की महिमा अनंत है, अकल्पनीय है, अवर्णीय है। तो इसके नाते मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ममता बानो जी तक ये पहुंच जाए। और निवेदन करूंगा ममता बानो सरकार से, आप सनातनियों को छेड़ो मत। सनातनियों को छेड़ोगे तो सनातनी छोड़ेंगे नहीं। जिस प्रकार से हमने महाराष्ट्र की सरकार को गिरा दिया उसी प्रकार से बंगाल की सरकार को भी गिरा देंगे।